ए बाबा, आजा नाश्ता कर ले। नहीं, हमारा मन नहीं है, तुम वो करो। काहे? काहे मन नहीं है? जब भी तुमको कुछ खाने पीने के लिए कहते हैं तुम कहते हो मन नहीं है। क्या बात है बाबा? हमको नहीं बताओगे? अरे रोज रोज तो करते हैं ना नाश्ता, एक दिन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब इतनी छोटी सी बात, मन नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा, अब उमे का कोर्ट कचहरी बैठाए थे। ठीक है, मत करो नाश्ता। अम्मा है ना, इसीलिए पूछे बिना रहा नहीं जाता है। लेकिन जब से तुम्हारा ब्याह हुआ है ना बाबा, और तुम्हारी बहुरिया आई है, तब से ऐसे जले कटे बात करते हो ना हमसे कि कोई दूसरा होता तो कान पकड़ लेता तुमसे कुछ पूछने के नाम पे। देखे, मन नहीं है इसका नाश्ता करने का, आप ही कर लीजिए। का बे? तो का हुआ बे? कुछ नहीं हुआ तो इतना हिज्जे काय कर रहा है यार? इतनी देर से वो नाश्ता लगा के तुमरा खड़ी है, तुम खाते क्यों नहीं यार जाके? अब तुम्हारी बारी हमको खिलाने की। अबे तुम खाओ या ना खाओ, भट्ठा कोलिए में जाओ, समझो? बेटा, आज बड़ा अलग दिखाई दे रहा है। आदमी ऐसा झन्नाया हुआ तब दिखाई देता है जब उसकी औरत ने उसको मिर्चा कर दिया हो। अब तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ वो हम नहीं जानना चाहते, लेकिन एक चीज बता दे बेटा। हाँ, बीवी के चक्कर में खाना छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफी है बे। उन्होंने बात हुई नहीं, घूम फिर के प्रतिज्ञा को बस सूली पे चढ़ाना है। बहुत बहुत मजा आता तुमको, है ना? बाप है बे तुमरे, समझोगे नहीं है? इसलिए बहुत भाग से मिलता है या न समझो। हमारा भैया खा ले, हमारा करे जो है तब ही होगा ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे। सुधरोगे नहीं ना? ये बच्चों की तरह काय जिद करते रहते हो यार? ए बेटा, पैदा किया है यार, जिद तो करबे करेंगे। ए भाई यही बता, हम तुमको भूखा कैसे देख ले यार? नहीं देख सकते। अबे छुटपन में ना बेटा, तुम हमारी थाली में हाथ नहीं अपना पैर भी घुसेड़ देते थे, कभी कभी मूत भी देते थे। बेटा अब हम तुमको बच्चा दिखने लगे। ठीक है बेटा, क्या बेटा बहुत सही रहा, पकड़े हो। छोड़ो, चलो आओ नाश्ता कर लो, चल। तुम वो बाबूजी समझाए दिए, अम्मा को समझाए दिए, नहीं मन कर रहा, काय जिद करते रहते हो यार? अब भाई जूते से मारेंगे तुमको तब सही होगा तुमको। चला, नहीं तो ससुर जो तुम्हारी अम्मा बनाए हैं ना, सब उठा के गैया को डाल देंगे। बैठ बैठ, लगाओ। ओ बिना गजब हिज करते हो, गजब। मन में गाली ना दियो। चलो चुप पे नाश्ता कर लो पहले। ले हेलो बेटा। सोचे थे शादी के बाद मजा आएगा, साला उल्टा ही हो गया। ना बीवी खुश, ना घर वाले, ना हम। नाश्ता का खाक अच्छा लगेगा। अच्छा पापा, हम चलते हैं, वैसे भी देर हो गई है। ठीक है बेटा। अरे बहू, आदर्श के लिए बादाम तो रख दिए ना? हाँ माँ जी, रख दिए। अच्छा किया। वैसे जिसे इसका ख्याल रखना चाहिए उसे तो अपना ही ख्याल नहीं। देखो, हम कुछ दिन यहाँ नहीं हैं, तो अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखना। वैसे हम ज्यादा दिन नहीं लगाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। साला, बाबूजी इतना पैसा लगा के हमको हनीमून के लिए भेजे थे और वहाँ तो दोनों भाई बहन मिलके नरक फैला दिए, और अब हमको यहाँ अकेले छोड़ के खुद मजा मारने जा रहा है। जा बेटा, हम भी तुमको छठी का दूध याद नहीं दिलाए ना, तो हमारा नाम कोमल नहीं।
जिनको तुम अपना घर परिवार बोल रहे हो ना, उनको ऐसा दौड़ाएंगे कि फिर कभी एक सेकंड के लिए अकेला छोड़ के नहीं जाओगे। दादी, ओ दादी, सुना है तिलवा लगाए से खोपड़िया बहुत तेज चले लागत है, तो का जबानिया में कोनो हलचल नहीं होते का? अरे 21 साल तक तुम बिना कुछ बोले कैसे चुप रह गई दादी? अरे भाई हमरी तो समझ में नहीं आवत है भाई, हम तो 21 साल का 21 दिन बिना बोले नहीं रह सकी थे। हाँ अरे तुम एक दिन चुप रहोगी तो धरती पे बवंडर आ जाएगा। 21 दिन की बात काय कर रही हो? ए करिक्की, ध्यान से, को पापड़ नहीं टूटना चाहिए। मालकिन, हाई ले चावल। देख लिए, जाओ। टुकुर टुकुर चावल को क्या देख रही हो? कौन उठा के रखेगा अंदर है? हम एको काम अपने दिमाग से नहीं होता है, हर बात में लात गारी खाने की आदत हो गई है इनको। ए पियसिया, तनिक हमारी मदद कर दो ना, बोरी बहुते भारी है। देख नहीं रही हो का उसके दोनों हाथ में तेल लगा हुआ है? तुम उठा के अंदर रख दोगी तो घिस जाओगी। अरे दीदी, दीदी आप क्या कर रही हैं? किसने कहा आपको ये करने के लिए? हमने कहा। काहे कि तुम्हारे बाप ने नौकर नहीं भेजा है यहाँ बोरी उठाने के लिए। हमारा कहने का ये मतलब नहीं था, हमारे होते हुए दीदी को ये सब अकेले करने की क्या जरूरत है? दीदी हम आपकी मदद कर देते। प्रतिज्ञा, हमें भी हाथ लगाने तो बहुत भारी है ये। अरे नहीं दीदी, आप रहने दीजिए, हम कर देंगे। नहीं प्रतिज्ञा, हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। पता नहीं कैसे उठाते होंगे इस। वही तो हम भी कह रहे हैं, तुमको क्या जरूरत थी ये बोरा उठाने की? दीदी पहले आप बताएं, आपको क्या जरूरत थी इतना भारी सामान उठाने की? आपको पता है ना, आपको इस हालत में इतना भारी सामान नहीं उठाना चाहिए। दीदी और किसी के लिए तो नहीं, पर लेकिन कम से कम अपने होने वाले बच्चे के लिए तो अपना ख्याल कीजिए। दीदी इस वक्त आपको अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहिए। अम्मा तो आपको एक न एक काम थमा ही देगी, और आपका भी स्वभाव ऐसा है कि आप मना नहीं करेंगे, आप काम कर ही देंगे। दीदी अब आप अपने कमरे में जाइए और आराम कीजिए, आपके हिस्से का भी काम हम कर देंगे। प्रतिज्ञा, तुम काहे हमको ऐसा सपना दिखा रही हो जो कभी सच नहीं हो सकता। आंधी तूफान में आज तक कोई आंख खोल के खड़ा रह पाया है कि हम रह लेंगे? दीदी अगर आप आंखों की तरह नाजुक बनकर रहेगी तो ये चीज कभी भी मुमकिन नहीं है, लेकिन हमें इसके लिए मजबूत बनना पड़ेगा, तभी इस आंधी का सामना कर पाएंगे हम। देखिए दीदी, हमें पूरा यकीन है कि एक न एक दिन आपका माँ बनने का सपना जरूर पूरा होगा। आपका सपना आपके आंचल में होगा। अच्छा,
अब आप ये सब बातें छोड़िए, अपने कमरे में जाइए और आराम कीजिए। अंगद वाग को धोए रहे में ना एक फायदा तो हो गया, साले बहुतों का दिमाग ठंडा हो रहा था। बेटा ठंडा तो होना ही था। हम तो सच बताएं, रोज सुबह उठ के भगवान से प्रार्थना करते हैं भैया किसी को धोने को मिल जाए रोज, साला कोई पनपेगा ही नहीं यार। कहा भैया आज आप बहुत चुप बैठे हैं? अच्छा अच्छा, अरे चाची ने भाभी को बोल दिया ना, तभी मूड खराब हो रहा है। अरे भैया ये सब तो चलता रहता है। अभी देखिए चाची ने भाभी को डांटा है तो कल दुलारेंगे भी तो सही। कहा भैया हमें आज भी वो दिन याद है जब आप भाभी के पीछे पीछे घूमते रहते थे। कभी कुछ भी बोलते तुम। अरे क्या हो गया भैया? इतनी देर से बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रहे हो, पूछो क्या बात है? क्या हो गया भैया? अरे हम तो आपसे हमेशा मजाक करते हैं, आप तो कबो बुरा नहीं माने। बेटा ये जो भाभी को लेके हरियाली उगा रहे थे ना, ये दिमाग झंड हो गया। ऐसा कैसा बोलते हो भैया आप? अब तो वैसे भी भाभी आपके साथ आपके स्पेशल कमरे में रहती है। हाँ बेटा, वो कहा है ना कि ये जो शादी है ना, ये बहुत बड़ा चक्कर भी हुआ। तुम नहीं समझो, का ऐसे थोड़ी पुरखे बोल के गए कि जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। मर्दों का क्या है? जो यहाँ है वही जुबान पे है, बस बक बक करते रहते हैं, ना कुछ छुपाना ना कोनो गणितबाजी। लेकिन ये जो औरत है ना, का मामला बहुत पेचीदा है। पता नहीं क्या चाहती। तुम अच्छा करो बुरा करो, उनका अच्छा लगेगा कि नहीं पता नहीं। कभी कभी तो मन करता है बर्दाश्त कर लेते हैं बस। भैया हम बताते हैं, और चाहे नई फटपटिया हो चाहे कट्टा, शुरुआत में तो दिक्कत देते ही हैं। थोड़ा समय गुजर जाने दीजिए भैया, आराम से। फुकेरे बाद देखिएगा कैसे भाभी आपके प्यार में मगन हो जाती हैं। अभी जाइए भैया, घूमिए फिरिए, भाभी को सिनेमा दिखाइए, फिर देखिए क्या होगा। भाभी तो बस आपके प्रेम में मगन हो जाएंगी। बेटा ये जो पिक्चर सिनेमा की बातें बतिया रहे हो ना, वो क्या तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई, यही लिए इतना कूद रहे हो। और एक बात बताए दे, इसको गठिया लो। कृष्णबा जो है वो किसी के लिए नहीं बदलेगा। दुनिया चाहे बदले ना बदले, जाए बाहर में, कृष्णा नहीं बदलेगा। बस उसका किसी से मतलब नहीं। कार्य करिए, तू नीचे का चल रहा था रे? हैं? प्रतिज्ञा के साथ बहुत अच्छे से छन रही है तुम्हारी आजकल। तुमरा बोरा उठाए रही है, का बात का है? तुमसे 10 किलो का बोरा नहीं उठाया जा रहा है। और काहे नहीं उठ रहा था तुमसे बोरा? हैं? खाने को नहीं मिलता का? हम क्या करते, हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तबीयत ठीक नहीं है? क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? हाँ? क्या हुआ का? घबराओ मत, तुम्हारी तबीयत को ठीक करने का उपाय ना हम बहुत ही जल्द कर रहे हैं। ससुरा हर छोटा बड़ा काम में अब तुमको हेल्पर चाहिए। वैसे एक बात हमको समझ में नहीं आई कि तुम्हारी तबीयत खराब है, ये बात कृष्णबा को कैसे पता? हाँ? तू आजकल तुम्हारे हर काम में साथ बटाए रही है, तुम्हारे साथ बोरा उठाए रही है, का चक्कर का है? हैं? तुमने वो बच्चे वाली बात उसको बताई दी है ना? नहीं नहीं, हम कुछ नहीं बताए। उसकी तो आदत ही है ना, हम जो भी काम करते हैं वो हमको करने नहीं देती है। वाह वाह, बहुत प्रेम हो गया है तुम दोनों के बीच। ये उसकी आदत है, हैं? और तुम्हारी आदत का है? का है तुम्हारी आदत? और हमको का पागल समझी है तू? हैं? का आदत है तुम्हारी? काम चोरी की।
बोलो कि आज के बाद काम चोरी नहीं करेंगे। बोल, अरे बोल बोलते काहे नहीं? बोल कि आगे से काम चोरी नहीं होगी। बोल कि काम चोरी नहीं करेंगे। बोल कि काम चोरी नहीं करेंगे। बोल। अब क्या करें? कोई केसर दीदी के कमरे में जा क्यों नहीं रहा? बोल कि काम चोरी नहीं होगी। नहीं होगी काम चोरी। बोल कि काम चोरी नहीं होगी। बोल कि काम चोरी नहीं करेंगे। बोल कि काम चोरी नहीं करेंगे। बोल कि नहीं करेंगे काम चोरी। नहीं करेंगे काम चोरी। बोल बोल। हाँ ठकुराइन, कहो ठकुराइन, ये शक्तियाँ वो आज फिर लात घूसा खा रही है का? ये नए सुधरेगी बेहूदी। और क्या करेगी सुधर के? जब उसकी सास नहीं सुधर पाई तो ये क्या सुधरेगी? हो ठकुराइन ठीक करे ना? छोड़ो जा दो। हमरे बाबा की मेहरारू तो पढ़ी लिखी है ना, उसको ज्यादा नहीं चिल्लाना पड़ेगा, समझे? अब बोलबो कुछ? लो बाबा। बाबा, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? घाव में दर्द तो नहीं हो रहा है? यार बे कटरा नरेश, ऊपर का चिल्ल पे मचा रखी यार। अबे तू अपनी बीवी को मारता क्यों है यार? अरे मारे नहीं तो और क्या करें? 10 किलो का बोरा तक नहीं उठता उससे, तो क्या ये हवेली में उसको फूल तोड़ने के लिए लेकर आए हैं हम? ससुरा समझ में नहीं आता कि कैसी औरत है, घर के रोज रोज के काम भी उससे ठीक से नहीं होते। नहीं ये तो सही बात है बेटा। सुनो, यही तो समझना है? बेटा जब औरत काम नहीं करेगी तो उसको का हम पूजा करने के लिए और आरती उतारने के लिए यहाँ लेके आए हैं? ए महारानी, तुम कहां चली मटक के? अरे जा दे जा दे। अरे जाएगी तब तो समझेगी ना कि इस घर में बिना फायदे वाली चीज के साथ कैसा सलूक होता है। अब जाएगी तो देखेगी, देखेगी तो समझेगी, और जब नहीं समझेगी तो इसको प्रसादी लगेगी। जो प्रसादी लगे तो इसके लिए नया नहीं रह जाएगा। कस्बे तुम तो कुछ बोले नहीं रहे यार, बड़ा मन लगा के उधर देख रहे हो। अरे तुमको तो छोटी छोटी बात पे हाथ उठाना अच्छा नहीं लगता होगा ना? अरे इसको का दुनियादारी की समझ है का, जो इसको अच्छे और बुरे में फर्क पता चले? अरे अगर छोटी छोटी गलतियों पर ही ठीक नहीं किया गया ना तो बाद में ये बड़ी गलती बहुत ही भारी होगी। सीख लो बेटा। ऐसे नहीं तुम्हारी अम्मा और शक्तियां वो मार खाती है। ए बेटा, तुम अब से अगर अपनी औरत का किलच अपने हाथ में नहीं रखोगे तो मामला बिगड़ जाएगा। बताए थे ना तुमको उस दिन कैसे तुम्हारी औरत हम दो मर्दन के बीच में लप से कूद के बोलने लगी। इसलिए बता रहे हैं बेटा कि अपनी औरत का खिलच गियर जो कुछ बदलना हो बदल लो, लगाना हो लगा लो। ने गाड़ी अगर पीछे पलटी मार दे ना तो पूरी दुनिया गरियाएगी, हंसेगी, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, समझो?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।